ओम शांति। मुरली तारीख 10/6/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। प्रश्न: रामदिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? उत्तर: तो रामदिल बच्चे उनकी दिल होती है, हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवीय स्वराज्य स्थापन हो रहा है। वह यही महाभारत लड़ाई है। बराबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, आप बैठे हो तो यह जरूर समझते हो कि हाँ, मैं ईश्वरीय संतान। ज़रूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने यह शरीर लोन पर लिया है तब सुनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम है ईश्वरीय संतान, वह संप्रदाय, फिर हम दैवीय संप्रदाय बनेंगे। स्वर्ग के मालिक होते ही है दैवी देवताएँ। हम फिर से 5000 वर्ष पहले अपनी दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं, फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुखी देते हैं। उन लोगों को यह भी पता नहीं है कि सुखधाम भी होता है। परमपिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी शांत बना देते हैं। या तो घर घर में एक दो को दुखी देते हैं, सारे विश्व में दुख ही दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू हुआ, फिर कब से पूरा होता है, ये और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। तुमको यह बुद्धि में है कि हम बराबर ईश्वरीय संप्रदाय थे। यो तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय है। हर एक उनको फादर कब बुलाते हैं। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है, ऊँचते ऊँच भगवान की ऊँचते ऊँच मत है। गाया भी जाता है उनकी गतमत न्यारी। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है। स्वर्ग का मालिक और जो भी मनुष्य मात्र है वह तो नरक का मालिक ही बनाते हैं। अभी तुम वो संगम पर, यह तो निश्चय है ना। निश्चय बुद्धि या आते हैं और समझते बाबा हमको फिर से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। हमें 100% पवित्र गृहस्थ मार्ग वाले थे, यह स्मृति आई है। थोड़े जन्मों का ये भी हिसाब है ना, कौन कौन कितने जन्म लेते। जो धर्म बाद में आते हैं उन लोगों के जन्म भी थोड़े होते हैं। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। 1, सदा यह निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। 2, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है। बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरंकारी है, ऐसे बाप समान बनना है। वरदान: स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवादारी भव। स्व उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। स्व उन्नति कम है तो सेवा भी कम है। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है, लेकिन हर कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना यह भी सेवा है। जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। जितनी सेवा करते उतना स्वयं भी आगे बढ़ते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। स्लोगन: समीप आने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। अव्यक्त इशारे: आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। अंतर्मुखता में रहने से सूक्ष्म शक्ति की लय अनुभव करेंगे। आत्मिक स्थिति में रह आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रुझान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू।